मां चामुंडा का आशीर्वाद। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हवाएं देवी देवताओं की पुकार लिए बहती थी। इस गांव में रहती थी आवी, एक ऐसी युवती जिसका दिल सोने सा था, पर जीवन की कठिनाइयों ने उसे निराश कर रखा था। उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और हर काम में असफलता हाथ लगती थी। एक रात, जब वह निराशा में डूबी थी, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में मां चामुंडा प्रकट हुईं। उनकी आंखें अग्नि की तरह दहक रही थी, पर चेहरा करुणा से भरा था। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मां चामुंडा ने कहा। उनकी आवाज में गहराई थी। मैं तुम्हारी मां हूं। अब तुम्हें आंसू नहीं बहाने दूंगी। यह वह समय है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। बस मेरे 2 कार्य पूरे करो। आवी ने आंखें खोलीं तो उसका दिल धड़क रहा था। उसे नीम करोली बाबा की बातें याद आईं, जो उसकी दादी बताया करती थी कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर मुश्किल हल हो सकती है। उसने ठान लिया कि वह मां चामुंडा के संदेश को मानेगी। अगले दिन उसने एकांत में बैठकर मां चामुंडा का ध्यान किया। उसने आंखें बंद की, मां का तेजस्वी रूप मन में बसाया और अपनी सारी इच्छाएं, परिवार की खुशहाली, आर्थिक समृद्धि और स्वास्थ्य मां के सामने रख दी। फिर उसने मां चामुंडा की स्तुति पढ़ी, जो गांव के मंदिर में पुजारी ने उसे सिखाई थी। उसने मन में बार बार दोहराया, मां चामुंडा मेरी हर इच्छा पूरी करें। दूसरे कार्य के लिए आवी अगली सुबह जल्दी उठी। उसने स्नान किया और मूक व्रत रखा, जैसा कि मां ने स्वप्न में कहा था। गांव के पास मां चामुंडा का एक प्राचीन मंदिर था, जहां वह चुपचाप पहुंची। मंदिर में मां की मूर्ति के सामने बैठकर उसने मां का ध्यान किया और दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते मंत्र को 121 बार जप किया। उसका मन इतना शांत था कि उसे लगा जैसे मां सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो। जब पूरा होने के बाद उसने मां की स्तुति दोहराई और मंदिर में दीप जलाया। मां चामुंडा ने कहा था कि यह संदेश दूसरों तक पहुंचाना होगा। आवी ने गांव में मां के इस चमत्कारी संदेश को बांटा। उसने लोगों को बताया कि मां चामुंडा की भक्ति और उनके बताए कार्यों से जीवन बदल सकता है। उसने मंदिर में एक छोटा सा समूह बनाया, जहां लोग रोज मां की स्तुति और मंत्र जप करने लगे। 7 दिन बाद चमत्कार हुआ। आवी के पिता को एक पुराना कर्जदार मिला, जिसने न केवल कर्ज चुकाया, बल्कि एक नई नौकरी का प्रस्ताव भी दिया। परिवार में खुशहाली लौट आई। गांव में एक बीमारी फैल रही थी, लेकिन मां चामुंडा की कृपा से आवी का परिवार सुरक्षित रहा। गांव वाले हैरान थे। वे आवी के पास आए और बोले, तुमने मां का संदेश सुना और हम तक पहुंचाया। यह मां चामुंडा की कृपा है। आवी ने मंदिर में लौटकर मां के सामने सिर झुकाया। मां, आपने मेरी हर इच्छा पूरी की। आपने मुझे सिखाया कि विश्वास और भक्ति से कोई काम असंभव नहीं। उसने ठान लिया कि वह हमेशा मां के संदेश को फैलाएगी और दूसरों की मदद करेगी। तब से आवी गांव की प्रेरणा बन गई। लोग उसे मां चामुंडा की बेटी कहने लगे और हर बार जब कोई मुश्किल आती, वह मां का मंत्र जपती और कहती, मां चामुंडा मेरे साथ है। कोई भी रुकावट मुझे रोक नहीं सकती। मां चामुंडा की शक्ति का प्रसार। आवी अब अपने गांव में मां चामुंडा की बेटी के नाम से जानी जाती थी। मां चामुंडा की कृपा से उसके परिवार की आर्थिक तंगी दूर हो चुकी थी और गांव में उसकी भक्ति की चर्चा हर जुबान पर थी। लेकिन मां चामुंडा का संदेश केवल आवी तक सीमित नहीं था। स्वप्न में मां ने उसे कहा था, मेरे संदेश को औरों तक पहुंचाओ, बेटी। जितने लोग मेरी शक्ति में विश्वास करेंगे,
उतनी ही शांति और समृद्धि फैलेगी। एक दिन गांव में खबर आई कि पड़ोस के गांव रुद्रपुर में एक अजीब बीमारी फैल रही थी। लोग बुखार और कमजोरी से पीड़ित थे और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। रुद्रपुर के लोग निराश हो चुके थे। आवी के पास एक बुजुर्ग महिला मालती मदद मांगने आई। उसने कहा, आवी, तुमने अपने गांव को मां चामुंडा की कृपा से बचाया। क्या तुम हमारे गांव की भी मदद कर सकती हो? आवी का मन विचलित हुआ। वह कोई जादूगरनी तो थी नहीं, फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएं? लेकिन तभी उसे मां चामुंडा की बात याद आई, अपने मन को शांत रखो। जो तुम सोचती हो वही तुम्हारा जीवन बनता है। उसने आंखें बंद की, मां का ध्यान किया और मन में मंत्र दोहराया, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। उसे लगा जैसे मां की शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हो रही हो। आवी ने मालती से कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन यह मां चामुंडा की कृपा से ही संभव होगा। उसने रुद्रपुर जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने अपने घर के छोटे से मंदिर में मां चामुंडा की स्तुति की और हनुमान चालीसा पढ़ा, क्योंकि उसे नीम करोली बाबा की सीख याद थी कि हनुमान जी और मां चामुंडा एक ही शक्ति के दो रूप हैं। उसने मन में ठान लिया कि वह मां के संदेश को रुद्रपुर तक ले जाएगी। रुद्रपुर पहुंचकर आवी ने देखा कि गांव उदास और डर में डूबा हुआ था। उसने गांव के मंदिर में, जो मां चामुंडा को समर्पित था, एक सभा बुलाई। वहां उसने लोगों को मां का संदेश सुनाया। मां चामुंडा कहती है कि डर को छोड़ दो, अपने मन को शांत करो और मां पर विश्वास रखो। दो कार्य करो। पहला, मां का ध्यान करो, अपनी इच्छाएं उनके सामने रखो और दुर्गम काज मंत्र 121 बार जपो। दूसरा, इस संदेश को औरों तक पहुंचाओ। लोगों ने आवी की बात सुनी, लेकिन कुछ को संदेह था। एक युवक, रमेश, ने कहा, यह बीमारी तो महीनों से है, क्या मंत्र जपने से ठीक हो जाएगी? आवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां चामुंडा की शक्ति को आजमा कर देखो। विश्वास के साथ एक कदम बढ़ाओ, मां तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। अगले दिन आवी ने गांव वालों के साथ मिलकर मंदिर में एक सामूहिक जप का आयोजन किया। सूर्योदय के समय लोग मां की मूर्ति के सामने बैठे। आवी ने पहले बजरंग बाण पढ़ा, फिर मां चामुंडा की स्तुति की। सभी ने एक साथ मंत्र जप शुरू किया। मंदिर में मंत्रों की गूंज ऐसी थी मानो मां स्वयं वहां उपस्थित हों। जप के बाद आवी ने लोगों से कहा, अब 7 दिनों तक हर सुबह मां का ध्यान करो और अपनी इच्छा दोहराओ। मां का संदेश अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाओ। 7वें दिन चमत्कार हुआ। रुद्रपुर में बीमारी कम होने लगी। डॉक्टर हैरान थे कि बुखार अपने आप ठीक हो रहा था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रमेश, जो पहले संदेह कर रहा था, आवी के पास आया और बोला, मैंने मां का मंत्र जप किया और अपने परिवार को भी बताया। मेरे भाई का बुखार उतर गया। यह मां चामुंडा की कृपा है। आवी ने देखा कि मां का संदेश न केवल बीमारी को दूर कर रहा था, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास और एकता भी ला।